नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं वैसे 10 तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों की, जिनका नाम सुनकर कांप उठते हैं अपराधी और बदमाश। न डर न खौफ न भय, अपराधियों से लोहा लेने को हरदम रहते हैं तैयार। सबसे पहला नाम आता है स्वीटी सहरावत की। स्वीटी सहरावत 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी है और ये दिल्ली में एक छोटे से गांव रमजानपुर की रहने वाली हैं। स्वीटी रोहिणी में रहकर अपनी पढ़ाई की और आधी पढ़ाई सोनीपत से पूरी की है। फिलहाल एसडीपीओ सदन औरंगाबाद के रूप में पदस्थापित हैं। इनकी उम्र सिर्फ 30 साल है और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 187 हासिल किया था। स्वीटी सहरावत पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग में भी आगे हैं। सहरावत अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पेंटिंग को साझा भी किया है, जो कि देखने में भी बेहद खूबसूरत है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वीटी ने डीटीयू से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इन्होंने 2 साल तक प्राइवेट नौकरी भी की है। वैसे वर्दी का शौक तो सहरावत को बचपन से ही था और एक दिन स्वीटी ने ठान लिया कि उन्हें आईपीएस ऑफिसर बनना है। फिर क्या था, अपनी मेहनत और लगन से 3 साल की तैयारी के बाद ऑल इंडिया रैंक इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर ली। स्वीटी ने दिल्ली ही नहीं बिहार में भी ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुआ है। अब दूसरा नाम आता है काम्या मिश्रा का। काम्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस ऑफिसर है और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक में 172 हासिल किया था। काम्या ओडिशा की रहने वाली है। इनकी कैडर पहले हिमाचल प्रदेश था, मगर 2019 में शादी के बाद इन्होंने अपना कैडर बिहार में कर लिया और फिर बिहार कैडर में आ गई। काम्या मिश्रा की खूबसूरती की बात करें तो काम्या ट्विटर पर इनकी खूबसूरती की भी खूब चर्चे हैं। काम्या पढ़ाई में बहुत तेज रही हैं। फिलहाल काम्या एसपी सचिवालय के रूप में पदस्थापित हैं। काम्या की फ्रेंडली नेचर की वजह से बड़े से बड़े प्रोटेस्टर को भी समझाकर मामले को शांत करा पाती हैं। काम्या की सूझबूझ से काम करने का तरीका न कि पुलिस अधिकारियों को, लोगों को भी बेहद पसंद आता है। इस लिस्ट में सबसे चर्चित आईपीएस ऑफिसर नवजोत सिम्मी का है। नवजोत सिम्मी जो अभी एसडीपीओ डिहरी में तैनात है। नवजोत गुरदासपुर पंजाब की रहने वाली है। नवजोत 2018 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। आपको बता दें कि नवजोत पहले एक डॉक्टर थी। एक कॉन्फ्रेंस के जरिए माननीय प्रधानमंत्री ने नवजोत से पूछा कि आप डॉक्टर थी, आईपीएस ऑफिसर क्यों बनना था। तो नवजोत का कहना था कि एक डॉक्टर और आईपीएस दोनों का एक ही काम है, जनता का सेवा करना। नवजोत ने लुधियाना से बीडीएस की पढ़ाई की थी। इन्हें वर्दी पहनने का शौक था और उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। सेकेंड अटेम्प्ट में नवजोत ने यूपीएससी क्वालिफाई करके ऑल इंडिया रैंक 734 हासिल की। पहले राउंड में भी इंटरव्यू तक नवजोत पहुंची थी, लेकिन क्लियर नहीं कर पाई थी। सम्मी ने हार नहीं माना और एक बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर बनकर देश के साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन किया। अगला नाम आता है लिपि सिंह का। लिपि सिंह 2016 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। वे लेडी सिंघम के नाम से भी चर्चित है। ऐसा शायद ही होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। लिपि सिंह 2016 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं और ये लेडी सिंघम के नाम से भी चर्चित हैं। ऐसा शायद ही होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये नाम लेडी सिंघम से गूंज उठा था। लिपि सिंह के बिहार के नालंदा की रहने वाली हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी की है। फिलहाल सहरसा में एसपी के रूप में तैनात है। 486 रैंक से इन्होंने यूपीएससी में जीत हासिल की और बिहार का नाम भी रोशन किया था। शीला ईरानी जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, फिलहाल पटना शहर को स्वस्थ और अतिक्रमण मुक्त बनाने का कमान संभाल रही हैं। 2018 में हुई पोस्टिंग से पहले बीएमपी 1 में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर थी। माना जाता है कि इनकी कार्यकुशलता और मजबूत छवि के कारण बिहार के मुख्यमंत्री ने राजधानी को स्मार्ट सिटी के तौर पर स्वस्थ, अतिक्रमण मुक्त, अवैध निर्माण पर रोक आदि कार्य के सुचारू संचालन के लिए शीला ईरानी को पटना का कमान संभालने के लिए चुना गया। शीला पटना नगर निगम में नियुक्ति के साथ ही शहर को स्वस्थ रखने और यातायात सुगम करवाने को लेकर
प्रयासरत हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण की बेहतर व्यवस्था को शुरू करवाने के साथ ही वे सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए भी चर्चित हैं। वर्ष 2002 में शीला ईरानी बिहार की पहली महिला पुलिस अधिकारी बनी, जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में परेड का नेतृत्व किया। विशिष्ट कार्य के लिए शीला ईरानी को इंटरनल सिक्योरिटी अवार्ड और क्राइम कंट्रोल के लिए डीजीपी के प्रशस्ति पत्र को भी प्राप्त हो चुका है। अपने 20 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी मजबूत कार्यशैली, ईमानदारी और कड़क छवि की छाप छोड़ी है। 25 सशक्त महिला 2020 के फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे में शीला ईरानी हौसला कैटेगरी में प्रमुख स्थान पर है। इस लिस्ट में नाम आता है स्वप्ना जी मेश्राम का। स्वप्ना जी मेश्राम 2011 बैच की बिहार कैडर की आईपीएस ऑफिसर हैं। मेश्राम मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली है। स्वप्ना जी मेश्राम नवगछिया की एसपी के तौर पर उनकी तैनाती हुई थी। इससे पहले वो पटना विशेष शाखा की पुलिस अधीक्षक थी। स्वप्ना जी मेश्राम बांका की एसपी भी रह चुकी हैं। नवगछिया का प्रभार संभालते ही उन्होंने क्षेत्र में अपराध को काबू करने के लिए सख्त कदम भी उठाए थे। फिलहाल स्वप्ना रोहतास में तैनात हैं। बिहार कैडर की 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी मीनू कुमारी पूर्णिया के एसपी से पहले कटिहार बीएमपी 7 के एक कमांडेंट के पद पर तैनात थी। मीनू ने जवाहर नवोदय स्कूल से इंटर के बाद पूर्णिया महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। फिर आगे की पढ़ाई और तैयारी के लिए पटना चली गई। खगड़िया से पहले आईपीएस अधिकारी के तौर पर मीनू की पोस्टिंग भागलपुर के कहलगांव में हुई। वहां भी उन्होंने कई उपलब्धियां अपने नाम कराई। इसके बाद उन्हें शेखपुरा का एसपी बनाया गया। मीनू कुमारी की पहली पोस्टिंग सीतामढ़ी में हुआ था। फिलहाल मीनू एसपी विजिलेंस के रूप में काम कर रही हैं। अगला नाम आता है हरप्रीत कौर का। हरप्रीत कौर बिहार पुलिस की गद्दावर आईपीएस ऑफिसर 2009 बैच में बिहार कैडर में है। हरप्रीत का जन्म 26 जून 1980 को पंजाब के बरनाला के अलगरा गांव में हुआ था। राज्य सरकार ने गया के एसएसपी आदित्य कुमार और आईजी अमित लोधा को बदलकर हरप्रीत कौर को गया एसएसपी और विनय कुमार को गया का आईजी बनाया गया था। हरप्रीत कौर दिखने में इतनी खूबसूरत है कि फिल्म गंगाजल में प्रियंका चोपड़ा ने भी उनकी लुक को कॉपी तक किया था। आपको बता दें, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा भी पास कर ली थी। हरप्रीत कौर की पहली पोस्टिंग बिहार के भभुआ जिले में हुई थी। भभुआ के बाद वो जहानाबाद, बेगूसराय और कैमूर में एसपी रही। सभी जगह उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग का काम जारी रखा। मई 2018 में इन्होंने एसपी मुजफ्फरपुर के तौर पर ज्वाइन किया था। हरप्रीत कौर मुजफ्फरपुर के एसपी का जोरदार प्रदर्शन भी दिया। अगला नाम आता है केएस अनुपम का। केएस अनुपम दक्षिण भारत क्षेत्र हैदराबाद से आने वाली बिहार कैडर की अनुपम 1998 बैच की तेज तरार महिला आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल गृह विभाग की स्पेशल सिक्योरिटी हैं। हैदराबाद राज्य के गुटरू शहर की रहने वाली केएस अनुपम वहीं से LEM हाई स्कूल से मैट्रिक और AC कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया। इसके बाद इंजीनियरिंग परीक्षा पास की और गीतम कॉलेज विशाखापट्टनम से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। इस लिस्ट का आखिरी नाम आता है अहोटकर। भारतीय पुलिस सेवा 1990 बैच की सीनियर अधिकारी अहोटकर जन्म से मराठी, शिक्षा से हैदराबादी और मन से बिहारी हैं। अहोटकर की पढ़ाई हैदराबाद प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक इनकी पढ़ाई वहीं हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से साल 1979 में पॉलिटिकल साइंस से MA किया। फिर पहले अटेम्प्ट में ही UPSC की परीक्षा पास की। भारतीय पुलिस सेवा के आने के बाद उन्हें बिहार कैडर मिला। क्राइम कंट्रोल करने के लिए अपराधियों में खौफ पैदा करना उनकी प्रायोरिटी थी। इसके कारण शोभा अहोटकर का बिहार में दूसरा नाम हंटर वाली भी पड़ा। वर्तमान में वो होमगार्ड और फायर सर्विसेज में नंबर 1 की कमान संभाल रहे हैं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24।